औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपकी नज़र से गुज़रती हैं और आप उनके बारे में कभी जानते भी हैं, कभी नहीं जानते। लेकिन एक चीज़ है जिसे कहा जाता है हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर का लफ्ज़ जब भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ होता है तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ बढ़ जाए। जैसे हाइपर थायराइडिज़्म में थायराइड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। हाइपो जब भी होता है तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ कम हो जाए। तो इस जैसे हाइपोथायराइडिज़्म, हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम हो गया, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो आज बात करते हैं, जो एक वर्ड है बहुत ज्यादा यूज होता है कि हाइपर पिगमेंटेशन। पिगमेंट क्या चीज है? हाइपर का आपको पता चल गया। पिगमेंट जो है वो बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की वो चीजें, वो रतूबतें जिनका एक कलर होता है, उसे पिगमेंट कहा जाता है। यानी किसी भी चीज का कलर हो तो वो एक पिगमेंट है। अब आपकी बॉडी में जो नॉर्मल एक चीज है कि जिस जो पिगमेंटेड है, जो आपकी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है, वो है जनाब मेलानिन। ये एक पिगमेंट है, एक कलर है जो कि आपके स्किन सेल्स में होता है। मेलानोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जहां से ये निकलता है, और ये आपकी स्किन को जो गंदमी रंगत होती है या जो थोड़ी डार्क रंगत होती है वो प्रोवाइड करता है। अब जिनका रंगत जिनकी डार्क होती है उनमें मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक नॉर्मल स्किन कलर का बंदा है, गोरा चिट्टा है या वो गंदमी रंग वाला है, और उसकी बॉडी पर नॉर्मल कलर उसका अलग सा है, लेकिन चेहरे पर, माथे पर, नाक पर या कहीं भी किसी एरिया पर अगर कोई डार्क कलर आ जाए, इसे हाइपर पिगमेंटेड एरिया कहा जाता है और हाइपर पिगमेंटेशन कहा जाता है। अब हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होती है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, इसका इलाज कैसे किया जाए? जो सबसे कॉमन हाइपर पिगमेंटेशन है वो है जनाब जो चेहरे के दाग धब्बे होते हैं, जिन्हें मेलाज्मा कहा जाता है। तो मेलाज्मा बहुत सी खवातीन को होता है, खुसूसन जो प्रेगनेंसी और फीडिंग के मराइल से गुजरती हैं उनमें होता है। या फिर यही मेलाज्मा एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है कि जो लोग धूप में ज्यादा होते हैं और उनके धूप में एरियाज जो एक्सपोज होते हैं, जैसे उनके चीक्स हो गए, उनका माथा हो गया, उनकी नाक की ब्रिज हो गई, ये ज्यादा एक्सपोज होती है, इन पे बार बार धूप लगती है, तो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से इन एरियाज में हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। सन बर्न की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, केमिकल बर्न्स की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है। इसे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहा जाता है। यानी आपकी स्किन जो है उसमें बर्न की वजह से, केमिकल की वजह से, धूप की वजह से, किसी भी चीज या आपने कोई केमिकल अप्लाई किया, उसमें कोई इरिटेशन आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, सोजिश हो गई, सूजन हो गई, उसके बाद जो है तो वो उस एरिया का कलर जरा ज्यादा होता है, हाइपर पिगमेंटेड हो जाता है। इसे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहा जाता है। और फिर जो सबसे कॉमन है जनाब वो है पोस्ट एक्नी। यानी आपके चेहरे पर जो दाने निकलते हैं, वो दाने जब ठीक हो जाते हैं, अक्सर औकात लोग फिर यही कहते हैं कि जी दाना तो ठीक हो गया है लेकिन उसका जो दाग है वो रह गया है, तो इसे पोस्ट एक्नी, ये भी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी ही टाइप की एक किस्म है, और इसे पोस्ट एक्नी हाइपर पिगमेंटेशन कहा जाता है। या फिर हाइपर पिगमेंटेशन की कुछ और कॉजेज भी हैं, लेकिन कॉमन मैंने आपको बता दी कि ये कॉमन कॉजेज हैं। अब इन कॉमन कॉजेज का इलाज कैसे किया जाए, तदारुक कैसे किया जाए, इनसे बचा कैसे जाए, और अगर ये आपको हुई है तो उसको दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं जनाब अपनी स्किन केयर की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन में मेलानोसाइट्स हैं और ये एक्टिवेट होती हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है सनबर्न से। तो सबसे बुनियादी चीज जो है, सनलाइट से अपने आप को बचाना है। सनलाइट से अपने आप को बचाने के लिए खुसूसन हमारे यहाँ गर्मियों में, और जो फेयर स्किन वाले लोग हैं, जिनकी स्किन गोरी है, जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनकी स्किन थिन है, खुसूसन खवातीन, वो जब भी धूप में निकलें, जब भी किचन में आग का काम कर रही होती हैं शदीद गर्मी से बचने के लिए, तो वो सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं धूप में जाने के लिए। और जब किचन में हो तो बार बार कुकिंग के दौरान जो है तो अपना मुंह साफ और ताज़ा या ठंडे पानी से वो धो सकती हैं, जिसकी वजह से ये इरिटेशन और ये इन्फ्लेमेशन जो है ये कम हो जाती है। फिर धूप में जाने के लिए कोई सा भी अच्छा सन ब्लॉक हो उसका इस्तेमाल किया जाए, डायरेक्टली धूप से अपने फेस को बचाया जाए, पी कैप का इस्तेमाल किया जाए, या कोई फाइल वगैरह इस तरह की हो कि वो आप धूप के सामने रखकर अपने चेहरे को धूप की डायरेक्ट तपिश और डायरेक्ट सनलाइट से आप उसको बचा सकें। फिर इसके बाद जनाब आ जाती है अपनी स्किन को ठंडा रखना, अपनी स्किन को बेहतर रखना। तो स्किन जैसा कि आपको पता है कि इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, इसमें मुख्तलिफ फाइबर्स भी होते हैं इसकी बनावट के दौरान। उनको बेहतर रखने के लिए आपको पता है कि आपको फॉलिक एसिड चाहिए, विटामिन बी चाहिए, B12 चाहिए, साथ में आपको विटामिन सी चाहिए और विटामिन ए चाहिए।
इन सारी चीज़ों के लिए अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले उन खुराकों में आपने वो खुराकें ज़्यादा लेनी है कि जिनमें ये सारी चीज़ें पाई जाएँ, जिस तरह के सिट्रस फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफ वाली वेजिटेबल्स, पानी का इस्तेमाल। पानी स्किन का सबसे इम्पॉर्टेंट एक जुज़ है, सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। तो पानी का इस्तेमाल, आपका हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर हो। फल सब्जियों का इस्तेमाल, और फलों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं जो हल्के छिलके वाले या जो जिनका बारीक छिलका होता है, वो फ्रूट्स आप छिलके समेत इस्तेमाल करें। जिस तरह के सेब का इस्तेमाल, अमरूद का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, मैंगो अगर आप खाते हैं, आम अगर आप खाते हैं, तो छिलके के साथ ही, या जो आड़ू वगैरह होता है, इन्हें छिलके के साथ ही आप खा लिया करें। तो इनके छिलके में विटामिन ए और विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन ए के लिए आप दूध, दही, लस्सी इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। विटामिन ए मीट में पाया जाता है, गोश्त, चिकन, मछली, खुसूसन मछली, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करें तो ये बहुत बेहतर रहता है। खुराक से बाहर आते हैं फिर, और आप किस तरह अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। अपनी स्किन के लिए कोई नेचुरल मॉइस्चराइज़र कि जिसमें विटामिन सी पाया जाए, जिसमें एलोवेरा वगैरह हो, जो कि आपकी स्किन की नेचुरल उसके लिए बेहतरीन हो। मेडिकेटेड चीज़ों का, या जिनमें आपको कहा जाता है कि जी ये फ़लानी क्रीम है, इससे रंग गोरा कीजिए और ये कीजिए, इनमें अक्सर औक़ात केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेडिकेटेड चीज़ों का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही आप करेंगे। नॉर्मली आप एक नॉर्मल मॉइस्चराइज़र सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन को साफ़ रखने के लिए। स्किन ज़्यादा धोने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो डॉक्टर आपको तजवीज़ करे या नेचुरल जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आप घर पे भी बना के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कुछ टोटके भी होते हैं कि जिस तरह के लोग करते हैं कि जी हल्दी किसी चीज़ में मिला के वो लगा दी, या आजकल जो मुल्तानी मिट्टी और इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, बिल्कुल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो खीरा वगैरह और उसकी थेरेपी लेते हैं कि उसमें डेफिनेटली उसमें पानी भी वाफर मिकदार में होता है, मिनरल्स भी होते हैं जो कि स्किन को चाहिए, तो वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लीमू का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर जनाब बात आ जाती है कि खुराकों के बाद जो नॉर्मल आप क्रीम्स वगैरह अप्लाई करते हैं, उसके बाद भी अगर ये हाइपर पिगमेंटेशन दूर ना हो तो उसके बाद फिर दवाइयों का सहारा लिया जाता है, आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। गुजारिश यही है कि जब भी आप ट्रीटमेंट लें, कोई इलाज कराएं, तो उसके लिए मुस्तनद डॉक्टर के पास, अपनी फील्ड में जो माहिर हो उसके पास जाया करें। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से, हेल्थ टिप्स के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, और अगर फ़ायदेमंद हैं तो इन्हें शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।